ये सही बात है कि अगर हम अपने से कमजोर लोगों को साथ ले चलने की क्षमता नहीं रखते हैं, उनके दुख में हमको दुख नहीं होता है, उनके दर्द में हमको दर्द नहीं होता है, तो हम क्षत्रिय कहलाने के लायक नहीं हैं। आप किसी आदमी से ऐसी भावना लेकर के जाएंगे, मिलेंगे, या आपके मन में ऐसी बात भी होगी, तो आप उसको कभी नहीं अपना पाएंगे, ना वो आपको अपना कह सकेगा। उसकी नजर में आपका सम्मान, आपके प्रति स्नेह नहीं बढ़ेगा। अगर हम भाई की तरह उसको अपनाने की शक्ति, अपनाने की ताकत रखते हैं। ये सही बात है कि आज तोप, तलवार और राइफल बंदूक का जमाना नहीं है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। इसमें आपका असली बल यह है कि आपके साथ कितना जनमानस है, आपकी बात कितने लोग सुनते हैं, आपको कष्ट हो तो कितने लोग आपके साथ कराहने वाले हैं। और ऐसे बुरे वक्त पर, ऐसे अंधेरे के समय जब परछाई भी साथ छोड़ दे, तो कितने लोग हैं जो आपके साथ चलने को, आपका दुख दर्द बांटने को तैयार होते हैं। इसमें आपकी जीत है। अक्सर क्षत्रिय महासभा में आप सब लोग गए हैं, मैं भी जाने का सौभाग्य मुझे भी मिला है। ओजस्वी भाषण दिए जाते हैं, तालियां बटोरी जाती हैं, लोग शेरो शायरी पढ़ते हैं, और जाते समय उन सारी बातों को भुला दिया जाता है। और कारण क्या है कि हमारा इतिहास इतना गौरवशाली रहा है। महाराणा प्रताप की हम बात करते हैं। महाराणा प्रताप हमारे प्रातः स्मरणीय हैं। क्षत्रिय वंश में उनसे प्रतापी राजा, भगवान राम तो ईश्वर थे, उनसे प्रतापी राजा अधिकांश लोग सहमत होंगे कि दूसरा कोई नहीं हुआ। लेकिन क्या ये दुर्भाग्य की बात नहीं कि जब महाराणा प्रताप लड़ रहे थे तो एक भी क्षत्रिय वंश उनके साथ नहीं था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, आमेर, जैसलमेर, जितने महाराज थे, सबकी सेनाएं अकबर की सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके महाराणा प्रताप के सामने आकर के लड़ने को खड़ी थी। क्या ये इतिहास हमने नहीं पढ़ा? क्या हमने ये नहीं पढ़ा कि महाराणा प्रताप जब घास की रोटी खा रहे थे, उनकी मदद के लिए भामाशाह आए, उन्होंने अपना जो भी खजाना था उसका पूरा मुंह खोल दिया। वो एक व्यापारी थे जिसको आज हम वैश्य या बनिया कहेंगे। क्या हम ये भूल जाएंगे कि समाज की अंतिम पंक्ति में रहने वाले भील, कोल, आदिवासी, ये सब अपने टूटी फूटी धनुइयां और मोथरी तलवारें लेकर के महाराणा प्रताप के साथ मुगलिया फौज से टकराने का हिम्मत किया और अपनी पूरे प्राणों की आहुति दे दी। उस समय ठाकुर कहाँ थे? ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि महाराणा प्रताप जैसा महानायक आज अपनी मृत्यु के 450-500 वर्ष बाद क्षत्रियों का नेता जरूर बन गया, लेकिन अपने जीते जी महाराणा प्रताप क्षत्रियों के नेता नहीं बन पाए। हर एक ठाकुर की तलवार उन पर तनी रही, कोई एक गिलास पानी पूछने वाला नहीं था उनको। क्या हम इस पर चिंतन नहीं करेंगे? ये तो बड़ा गंभीर विषय छेड़ दिया गया है। दशहरे का महत्व हम सभी लोग जानते हैं। कक्षा 2 के छात्र से भी पूछा जाए तो वो कहेगा बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, भगवान राम ने रावण को मारा, इसलिए दशहरा मनाया जाता है। लेकिन इतनी दूर दूर के क्षेत्र के आप सब लोग आए हैं, इतने विद्वज्जन इस मंच पर बैठे हैं, मंचासीन हैं। अगर हम यहां से कुछ सीख कर न गए, कुछ लेकर के न गए, तो क्या हमारा यहां आना, हम सब लोगों का यहां जुटना व्यर्थ नहीं हो जाएगा? हो सकता है आप में से कई लोगों को हमारी बातें अच्छी न लग रही हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं उनसे, और हो सकता है हमारे कुछ नौजवान भाई हमसे सहमत भी हो। और हमारे जिन बुजुर्गों को या जिन भी लोगों को मेरी बातों से सहमत नहीं है, मैं अपनी धृष्टता के लिए उनसे क्षमा याचना करता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि इतिहास हम सब लोगों का निसंदेह बहुत ही गौरवशाली है। चंबल और उससे लगा हुआ क्षेत्र, मेरा ननिहाल भी झांसी में है, समथर में 10 प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। आपको अपनी रक्षा के लिए, अपने ग्रामवासियों की रक्षा के लिए, अपने कस्बे के, अपने
घर परिवार की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना, ये तो जायज बात है। नाजायज तो तब होता है, शस्त्र भगवान राम ही धारण करते थे। शस्त्र जितने महापुरुष जिनकी हम पूजा करते हैं सब धारण करते थे। भगवान श्री कृष्ण धारण करते थे, भगवान शिव धारण करते थे, नारायण धारण करते थे। लेकिन वो भगवान इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने उस अंतर को समझा कि इस शस्त्र का प्रयोग कब, कहां और किस पर करना। स्वामी जी, मैं सन 93 में जनता ने मुझको पहली बार विधानसभा भेजा निर्दलीय सदस्य की हैसियत से, और उत्तर प्रदेश का सबसे कम उम्र का और सबसे अधिक वोटों से जीतने वाला विधायक मैं हुआ। 93 के बाद 96, 96 के बाद 2002 और 2002 के बाद 2007, ये 4 चुनाव में लड़ा। मैं आज तक किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं आज भी निर्दलीय हूं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से सूचना देना चाहता हूं। लेकिन वही ये बात सही है कि आज जिन वक्ताओं ने उस लड़ाई का जिक्र किया, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। जो मायावती जी के खिलाफ हम लोगों ने लड़ी और सभी लोगों ने लड़ी, उसमें मेरा सौभाग्य था कि नाम मेरा हुआ, लेकिन बहुत से ऐसे विधायक थे जो जेल में थे, बहुत से ऐसे लोग थे जिनके ऊपर मुकदमे कायम हुए। आप सभी वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद, नौजवानों का सहयोग, और मुलायम सिंह जी यादव और अमर सिंह जी के अलावा कोई भी नेता सामने आकर के बोलने का साहस नहीं किया उस लड़ाई में। मेरे साथ ये विनोद कुमार सरोज जी है, ये निर्दलीय विधायक हैं, प्रतापगढ़ में एक बिहार विधानसभा है। इनके पिताजी उस समय निर्दलीय विधायक हुआ करते थे। इस मामले में फंसाया गया। आप विश्वास करें कि मुझको बल्ब चोरी, ईंटा चोरी, जो भी चोरी हो जो अज्ञात है, उसमें दरोगा जी हमारा नाम डाल दिया करते थे। इस तरह से करते करते 45 मुकदमे हो गए। कोई गलत नहीं किया। एक बड़ी लंबी लड़ाई, 21 महीने जेल में रखा गया, जिसमें से 11 महीने एक टीन की कोठरी में बंद करके मुझको रखा गया। वो जेल की कोई बैरक नहीं थी, वो जेल का गल्ला गोदाम था जिसका टीन की छत थी, और सुबेरे 8 बजे के बाद वो सूरज इतना तपता था, वो टीन की छत ऐसे कि अभी मैं अगर कमीज उतार के दिखा दूं तो जेल के दाग मेरे शरीर पर पड़े। हम बहुत बड़े क्षत्रिय हैं, तो क्या हम अपने पड़ोसी के, अपने पट्टीदार के, अपने चचाजात भाई की उन्नति पे सुखी होते हैं? बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। हम बहुत बड़े क्षत्रिय हैं, हम चुनाव में गए, ठाकुरों के किसी गांव में गए, चुनाव में इतनी व्यस्तता है कि हम हर एक ठाकुर के यहां नहीं जा सकते हैं। अगर किसी गांव में 10 घर ठाकुर हैं, हम एक घर में चले गए तो बाकी 9 घर नाराज हो गए कि अच्छा ठीक है, वही ठेका ले लिया है, वही जिताएंगे, हमसे क्या मतलब। क्या ये भावना हमारे अंदर नहीं है? ये मायावती जी का सौभाग्य है कि उनको ऐसा कमिटेड, ऐसा निष्ठावान, ऐसा समर्पित वोटर मिला, और ये उस वोटर का दुर्भाग्य है कि उसको मायावती जी जैसी नेता मिली। और बसपा के मूल वोटर के यहाँ जब बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जाता है तो वो कहता है कि जाइए, यहाँ तो सब वोट आपके हैं, यहाँ अपना समय बर्बाद करिए, आगे देखिए, उन लोगों से जाकर के मिलिए जो आपको वोट नहीं दे रहे हैं, हम तो सभी लोग आपके हैं। तो कितना अंतर है। मध्य प्रदेश की नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं। ये सही बात है कि हमारे अंदर ये कमजोरी है, ठाकुरों के अंदर ये कमजोरी है कि बहुत ज्यादा दिन तक हम किसी से खुश नहीं रहते। कोई माई का लाल ऐसा नहीं जन्मा जो क्षत्रिय हमको संतुष्ट कर सके। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इतने बड़े लीडर हुए, इतना क्षत्रिय सेंटिमेंट जुड़ा, लेकिन 11 महीने घर में जो कुछ बातें मैंने कही ये मेरे अपने विचार। ये सही बात है कि अगर हम अपने से कमजोर लोगों को साथ ले चलने की क्षमता नहीं रखते हैं, उनके दुख में हमको दुख नहीं होता है, उनके दर्द में हमको दर्द नहीं होता है, तो हम क्षत्रिय कहलाने के लायक नहीं है। आप किसी आदमी से ऐसी भावना लेकर के जाएंगे, मिलेंगे, या आपके मन में ऐसी बात भी होगी, तो आप उसको कभी नहीं अपना पाएंगे, ना वो आपको अपना कह सकेगा। उसकी नजर में आपका सम्मान, आपके प्रति स्नेह नहीं बढ़ेगा। अगर हम भाई की तरह उसको अपनाने की शक्ति, अपनाने की ताकत रखते हैं,
ये सही बात है कि आज तोप, तलवार और राइफल बंदूक का जमाना नहीं है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। इसमें आपका असली बल ये है कि आपके साथ कितना जनमानस है, आपकी बात कितने लोग सुनते हैं, आपको कष्ट हो तो कितने लोग आपके साथ कराहने वाले हैं। और ऐसे बुरे वक्त पर, ऐसे अंधेरे के समय जब परछाई भी साथ छोड़ दे, तो कितने लोग हैं जो आपके साथ चलने को, आपका दुख दर्द बांटने को तैयार होते हैं। इसमें आपकी जीत है। अक्सर क्षत्रिय महासभा में आप सब लोग गए हैं, मैं भी जाने का सौभाग्य मुझे भी मिला है। ओजस्वी भाषण दिए जाते हैं, तालियां बटोरी जाती हैं, लोग शेर व शायरी पढ़ते हैं और जाते समय उन सारी बातों को भुला दिया जाता है। और कारण क्या है कि हमारा इतिहास इतना गौरवशाली रहा है। महाराणा प्रताप की हम बात करते हैं। महाराणा प्रताप हमारे प्रातः स्मरणीय हैं। क्षत्रिय वंश में उनसे प्रतापी राजा, भगवान राम तो ईश्वर थे, उनसे प्रतापी राजा अधिकांश लोग सहमत होंगे कि दूसरा कोई नहीं हुआ। लेकिन क्या ये दुर्भाग्य की बात नहीं कि जब महाराणा प्रताप लड़ रहे थे तो एक भी क्षत्रिय वंश उनके साथ नहीं था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, आमेर, जैसलमेर, जितने महाराज थे सबकी सेनाएं अकबर की सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके महाराणा प्रताप के सामने आकर के लड़ने को खड़ी थी। क्या ये इतिहास हमने नहीं पढ़ा? क्या हमने ये नहीं पढ़ा कि महाराणा प्रताप जब घास की रोटी खा रहे थे, उनकी मदद के लिए भामाशाह आए, उन्होंने अपना जो भी खजाना था उसका पूरा मुंह खोल दिया। वो एक व्यापारी थे जिसको आज हम वैश्य या बनिया कहेंगे। क्या हम ये भूल जाएंगे कि समाज की अंतिम पंक्ति में रहने वाले भील, कोल, आदिवासी, ये सब अपने टूटी फूटी धनुइयां और मोथरी तलवारें लेकर के महाराणा प्रताप के साथ मुगलिया फौज से टकराने का हिम्मत किया और अपनी पूरे प्राणों की आहुति दे दी। उस समय ठाकुर कहाँ थे? ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि महाराणा प्रताप जैसा महानायक आज अपनी मृत्यु के 450-500 वर्ष बाद क्षत्रियों का नेता जरूर बन गया, लेकिन अपने जीते जी महाराणा प्रताप क्षत्रियों के नेता नहीं बन पाए। हर एक ठाकुर की तलवार उन पर तनी रही, कोई एक गिलास पानी पूछने वाला नहीं था उनको। क्या हम इस पर चिंतन नहीं करेंगे? ये तो बड़ा गंभीर विषय छेड़ दिया गया है। दशहरे का महत्व हम सभी लोग जानते हैं। कक्षा 2 के छात्र से भी पूछा जाए तो वो कहेगा बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, भगवान राम ने रावण को मारा, इसलिए दशहरा मनाया जाता है। लेकिन इतनी दूर दूर के क्षेत्र के आप सब लोग आए हैं, इतने विद्वज्जन इस मंच पर बैठे हैं, मंचासीन हैं। अगर हम यहां से कुछ सीख कर न गए, कुछ लेकर के न गए, तो क्या हमारा यहां आना, हम सब लोगों का यहां जुटना व्यर्थ नहीं हो जाएगा? हो सकता है आप में से कई लोगों को हमारी बातें अच्छी न लग रही हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं उनसे। और हो सकता है हमारे कुछ नौजवान भाई हमसे सहमत भी हो। और हमारे जिन बुजुर्गों को या जिन भी लोगों को मेरी बातों से सहमत नहीं है, मैं अपनी धृष्टता के लिए उनसे क्षमा याचना करता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि इतिहास हम सब लोगों का निसंदेह बहुत ही गौरवशाली है। चंबल और उससे लगा हुआ क्षेत्र, मेरा ननिहाल भी झांसी में है, समथर में 10 प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। आपको अपनी रक्षा के लिए, अपने ग्रामवासियों की रक्षा के लिए, अपने कस्बे के, अपने घर परिवार की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना, ये तो जायज बात है। नाजायज तो तब होता है, शस्त्र भगवान राम ही धारण करते थे। शस्त्र जितने महापुरुष जिनकी हम पूजा करते हैं सब धारण करते थे। भगवान श्री कृष्ण धारण करते थे, भगवान शिव धारण करते थे, नारायण धारण करते थे। लेकिन वो भगवान इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने उस अंतर को समझा कि इस शस्त्र का प्रयोग कब, कहां और किस पर करना। स्वामी जी, मैं
सन 93 में जनता ने मुझको पहली बार विधानसभा भेजा निर्दलीय सदस्य की हैसियत से, और उत्तर प्रदेश का सबसे कम उम्र का और सबसे अधिक वोटों से जीतने वाला विधायक मैं हुआ। 93 के बाद 96, 96 के बाद 2002 और 2002 के बाद 2007, ये 4 चुनाव में लड़ा। मैं आज तक किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं आज भी निर्दलीय हूं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से सूचना देना चाहता हूं। लेकिन वही ये बात सही है कि आज जिन वक्ताओं ने उस लड़ाई का जिक्र किया, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। जो मायावती जी के खिलाफ हम लोगों ने लड़ी और सभी लोगों ने लड़ी, उसमें मेरा सौभाग्य था कि नाम मेरा हुआ, लेकिन बहुत से ऐसे विधायक थे जो जेल में थे, बहुत से ऐसे लोग थे जिनके ऊपर मुकदमे कायम हुए। आप सभी वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद, नौजवानों का सहयोग, और मुलायम सिंह जी यादव और अमर सिंह जी के अलावा कोई भी नेता सामने आकर के बोलने का साहस नहीं किया उस लड़ाई में। मेरे साथ ये विनोद कुमार सरोज जी है, ये निर्दलीय विधायक हैं, प्रतापगढ़ में बिहार विधानसभा है। इनके पिताजी उस समय निर्दलीय विधायक हुआ करते थे। इस मामले में फंसाया गया। आप विश्वास करें कि मुझको बल्ब चोरी, ईंटा चोरी, जो भी चोरी हो जो अज्ञात है, उसमें दरोगा जी हमारा नाम डाल दिया करते थे। इस तरह से करते करते 45 मुकदमे हो गए। कोई गलत नहीं किया। एक बड़ी लंबी लड़ाई। 21 महीने जेल में रखा गया, जिसमें से 11 महीने एक टीन की कोठरी में बंद करके मुझको रखा गया। वो जेल की कोई बैरक नहीं थी, वो जेल का गल्ला गोदाम था जिसका टीन की छत थी, और सुबेरे 8 बजे के बाद वो सूरज इतना तपता था, वो टीन की छत ऐसे कि अभी मैं अगर कमीज उतार के दिखा दूं तो जेल के दाग मेरे शरीर पर पड़े। हम बहुत बड़े क्षत्रिय हैं, तो क्या हम अपने पड़ोसी के, अपने पट्टीदार के, अपने चचा जात भाई की उन्नति पे सुखी होते हैं? बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। हम बहुत बड़े क्षत्रिय हैं। हम चुनाव में गए, ठाकुरों के किसी गांव में गए, चुनाव में इतनी व्यस्तता है कि हम हर एक ठाकुर के यहां नहीं जा सकते हैं। अगर किसी गांव में 10 घर ठाकुर हैं, हम एक घर में चले गए तो बाकी 9 घर नाराज हो गए कि अच्छा ठीक है, वही ठेका ले लिया है, वही जिताएंगे, हमसे क्या मतलब। क्या ये भावना हमारे अंदर नहीं है? ये मायावती जी का सौभाग्य है कि उनको ऐसा कमिटेड, ऐसा निष्ठावान, ऐसा समर्पित वोटर मिला, और ये उस वोटर का दुर्भाग्य है कि उसको मायावती जी जैसी नेता मिली। और बसपा के मूल वोटर के यहाँ जब बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जाता है तो वो कहता है कि जाइए, यहाँ तो सब वोट आपके हैं, यहाँ अपना समय बर्बाद करिए, आगे देखिए, उन लोगों से जाकर के मिलिए जो आपको वोट नहीं दे रहे हैं, हम तो सभी लोग आपके हैं। तो कितना अंतर है। मध्य प्रदेश की नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं। ये सही बात है कि हमारे अंदर ये कमजोरी है, ठाकुरों के अंदर ये कमजोरी है कि बहुत ज्यादा दिन तक हम किसी से खुश नहीं रहते हैं। कोई माई का लाल ऐसा नहीं जन्मा जो क्षत्रिय हमको संतुष्ट कर सके। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इतने बड़े लीडर हुए, इतना क्षत्रिय सेंटिमेंट जुड़ा, लेकिन 11 महीने घर में जो कुछ बातें मैंने कही ये मेरे अपने विचार। ये सही बात है कि अगर हम अपने से कमजोर लोगों को साथ ले चलने की क्षमता नहीं रखते हैं, उनके दुख में हमको दुख नहीं होता है, उनके दर्द में हमको दर्द नहीं होता है, तो हम क्षत्रिय कहलाने के लायक नहीं है। आप किसी आदमी से ऐसी भावना लेकर के जाएंगे, मिलेंगे, या आपके मन में ऐसी बात भी होगी, तो आप उसको कभी नहीं अपना पाएंगे, ना वो आपको अपना कह सकेगा। उसकी नजर में आपका सम्मान, आपके प्रति स्नेह नहीं बढ़ेगा। अगर हम भाई की तरह उसको अपनाने की शक्ति, अपनाने की ताकत रखते हैं। ये सही बात है कि आज तोप, तलवार और राइफल बंदूक का जमाना नहीं है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। इसमें आपका असली बल यह है कि आपके साथ कितना जनमानस है, आपकी बात कितने लोग सुनते हैं, आपको कष्ट हो तो कितने लोग आपके साथ कराहने वाले हैं। और ऐसे बुरे वक्त पर, ऐसे अंधेरे के समय जब परछाई भी साथ छोड़ दे, तो कितने लोग हैं जो आपके साथ चलने को, आपका दुख दर्द बांटने को तैयार होते हैं। इसमें आपकी जीत है। अक्सर क्षत्रिय महासभा में आप सब लोग गए हैं, मैं भी
जाने का सौभाग्य मुझे भी मिला है। ओजस्वी भाषण दिए जाते हैं, तालियां बटोरी जाती हैं, लोग शेर व शायरी पढ़ते हैं और जाते समय उन सारी बातों को भुला दिया जाता है। और कारण क्या है कि हमारा इतिहास इतना गौरवशाली रहा है। महाराणा प्रताप की हम बात करते हैं। महाराणा प्रताप हमारे प्रातः स्मरणीय हैं। क्षत्रिय वंश में उनसे प्रतापी राजा, भगवान राम तो ईश्वर थे, उनसे प्रतापी राजा अधिकांश लोग सहमत होंगे कि दूसरा कोई नहीं हुआ। लेकिन क्या ये दुर्भाग्य की बात नहीं कि जब महाराणा प्रताप लड़ रहे थे तो एक भी क्षत्रिय वंश उनके साथ नहीं था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, आमेर, जैसलमेर जितने महाराज थे, सबकी सेनाएं अकबर की सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके महाराणा प्रताप के सामने आकर के लड़ने को खड़ी थी। क्या ये इतिहास हमने नहीं पढ़ा? क्या हमने ये नहीं पढ़ा कि महाराणा प्रताप जब घास की रोटी खा रहे थे, उनकी मदद के लिए भामाशाह आए, उन्होंने अपना जो भी खजाना था उसका पूरा मुंह खोल दिया। वो एक व्यापारी थे जिसको आज हम वैश्य या बनिया कहेंगे। क्या हम ये भूल जाएंगे कि समाज की अंतिम पंक्ति में रहने वाले भील, खोल, आदिवासी, ये सब अपने टूटी फूटी धनुइयां और मोथरी तलवारें लेकर के महाराणा प्रताप के साथ मुगलिया फौज से टकराने का हिम्मत किया और अपनी पूरे प्राणों की आहुति दे दी। उस समय ठाकुर कहाँ थे? ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि महाराणा प्रताप जैसा महानायक आज अपनी मृत्यु के 450-500 वर्ष बाद क्षत्रियों का नेता जरूर बन गया, लेकिन अपने जीते जी महाराणा प्रताप क्षत्रियों के नेता नहीं बन पाए। हर एक ठाकुर की तलवार ऊपर चली गई, कोई एक गिलास पानी पूछने वाला नहीं था उनको। क्या हम इस पर चिंतन नहीं करेंगे? ये तो बड़ा गंभीर विषय छेड़ दिया गया है। दशहरे का महत्व हम सभी लोग जानते हैं। कक्षा 2 के छात्र से भी पूछा जाए तो वो कहेगा बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, भगवान राम ने रावण को मारा, इसलिए दशहरा मनाया जाता है। लेकिन इतनी दूर दूर के क्षेत्र के आप सब लोग आए हैं, इतने विद्वज्जन इस मंच पर बैठे हैं, मंचासीन हैं। अगर हम यहां से कुछ सीख कर न गए, कुछ लेकर के न गए, तो क्या हमारा यहां आना, हम सब लोगों का यहां जुटना व्यर्थ नहीं हो जाएगा? हो सकता है आप में से कई लोगों को हमारी बातें अच्छी न लग रही हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं उनसे, और हो सकता है हमारे कुछ नौजवान भाई हमसे सहमत भी हो। और हमारे जिन बुजुर्गों को या जिन भी लोगों को मेरी बातों से सहमत नहीं है, मैं अपनी धृष्टता के लिए उनसे क्षमा याचना करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि इतिहास हम सब लोगों का निसंदेह बहुत ही गौरवशाली है। चंबल और उससे लगा हुआ क्षेत्र, मेरा ननिहाल भी झांसी में है, समथर में 10 प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। आपको अपनी रक्षा के लिए, अपने ग्रामवासियों की रक्षा के लिए, अपने कस्बे के, अपने घर परिवार की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना, ये तो जायज बात है। नाजायज तो तब होता है, शस्त्र भगवान राम ही धारण करते थे। शस्त्र जितने महापुरुष जिनकी हम पूजा करते हैं सब धारण करते थे। भगवान श्री कृष्ण धारण करते थे, भगवान शिव धारण करते थे, नारायण धारण करते थे। लेकिन वो भगवान इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने उस अंतर को समझा कि इस शस्त्र का प्रयोग कब, कहां और किस पर करना। स्वामी जी, मैं सन 93 में जनता ने मुझको पहली बार विधानसभा भेजा निर्दलीय सदस्य की हैसियत से, और उत्तर प्रदेश का सबसे कम उम्र का और सबसे अधिक वोटों से जीतने वाला विधायक मैं हुआ। 93 के बाद 96, 96 के बाद 2002 और 2002 के बाद 2007, ये 4 चुनाव में लड़ा। मैं आज तक किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं आज भी निर्दलीय हूं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से सूचना देना चाहता हूं। लेकिन वही ये बात सही है कि आज जिन वक्ताओं ने उस लड़ाई का जिक्र किया,
मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। जो मायावती जी के खिलाफ हम लोगों ने लड़ी और सभी लोगों ने लड़ी, उसमें मेरा सौभाग्य था कि नाम मेरा हुआ, लेकिन बहुत से ऐसे विधायक थे जो जेल में थे, बहुत से ऐसे लोग थे जिनके ऊपर मुकदमे कायम हुए। आप सभी वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद, नौजवानों का सहयोग और मुलायम सिंह जी यादव और अमर सिंह जी के अलावा कोई भी नेता सामने आकर के बोलने का साहस नहीं किया उस लड़ाई में। मेरे साथ ये विनोद कुमार सरोज जी है, ये निर्दलीय विधायक हैं, प्रतापगढ़ में एक बिहार विधानसभा। इनके पिताजी उस समय निर्दलीय विधायक हुआ करते थे। इस मामले में फंसाया गया। आप विश्वास करें कि मुझको बल्ब चोरी, ईंटा चोरी, जो भी चोरी हो जो अज्ञात है, उसमें दरोगा जी हमारा नाम डाल दिया करते थे। इस तरह से करते करते 45 मुकदमे हो गए। कोई गलत नहीं किया। एक बड़ी लंबी लड़ाई। 21 महीने जेल में रखा गया, जिसमें से 11 महीने एक टीन की कोठरी में बंद करके मुझको रखा गया। वो जेल की कोई बैरक नहीं थी, वो जेल का गल्ला गोदाम था जिसका टीन की छत थी। और सुबेरे 8 बजे के बाद वो सूरज इतना तपता था, वो टीन की छत ऐसे कि अभी मैं अगर कमीज उतार के दिखा दूं तो जेल के दाग मेरे शरीर पर पड़े। हम बहुत बड़े क्षत्रिय हैं, तो क्या हम अपने पड़ोसी के, अपने पट्टीदार के, अपने चचा जात भाई की उन्नति पे सुखी होते हैं? बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। हम बहुत बड़े क्षत्रिय हैं। हम चुनाव में गए, ठाकुरों के किसी गांव में गए, चुनाव में इतनी व्यस्तता है कि हम हर एक ठाकुर के यहां नहीं जा सकते हैं। अगर किसी गांव में 10 घर ठाकुर हैं, हम एक घर में चले गए तो बाकी 9 घर नाराज हो गए कि अच्छा ठीक है, वही ठेका ले लिया है, वही जिताएंगे, हमसे क्या मतलब। क्या ये भावना हमारे अंदर नहीं है? ये मायावती जी का सौभाग्य है कि उनको ऐसा कमिटेड, ऐसा निष्ठावान, ऐसा समर्पित वोटर मिला। और ये उस वोटर का दुर्भाग्य है कि उसको मायावती जी जैसी नेता मिली। और बसपा के मूल वोटर के यहाँ जब बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जाता है तो वो कहता है कि जाइए, यहाँ तो सब वोट आपके हैं, यहाँ अपना समय बर्बाद करिए, आगे देखिए, उन लोगों से जाकर के मिलिए जो आपको वोट नहीं दे रहे हैं, हम तो सभी लोग आपके हैं। तो कितना अंतर है। मध्य प्रदेश की नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं। ये सही बात है कि हमारे अंदर ये कमजोरी है, ठाकुरों के अंदर ये कमजोरी है कि बहुत ज्यादा दिन तक हम किसी से खुश नहीं रहते। कोई माई का लाल ऐसा नहीं जन्मा जो क्षत्रिय हमको संतुष्ट कर सके। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इतने बड़े लीडर हुए, इतना क्षत्रिय सेंटिमेंट जुड़ा, लेकिन 11 महीने घर में जो कुछ बातें मैंने कही ये मेरे अपने विचार